हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर एन.के. शर्मा आज पुनः आप लोगों के बीच में। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जैसे बहुत लोगों की एक समस्या है कि कला के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, और कला के जब पेपर करते हैं तो ये भी नहीं मालूम है कि कैसे पेपर सॉल्व करें और कहाँ से करें जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्जाम में फंसें। तो हमारा तो मानना ये है, जैसे मैंने एक दिन सिलेबस बताया था और सिलेबस में यह भी बताया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आप ये नहीं करेंगे कि स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे जब तक कुछ होगा नहीं। एक स्ट्रेटजी अपनाइए कि वास्तव में देखो कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप एक ये भी प्रयास करिए कि कोशिश ये करो कि पेपर सॉल्व करा रहे हैं, और इसके बाद हम बता भी रहे हैं कि आपको कैसे चलना है। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं जहाँ से ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन बने हैं। देखो जरा, आज एक नया टॉपिक लेके आए आप लोगों के बीच में। देखो, टीजीटी कला वास्तव में क्वेश्चन आएंगे 125 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 125 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की संख्या जो कितनी है? 125 है। अब 125 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करें? कम से कम 120 क्वेश्चन सही अगर कर रहे हैं तब तो सिलेक्शन आपका 100% हो, क्योंकि पिछली बार मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी। अब क्वेश्चन वैसे तो अभी तक 110 ही मेरिट जा रही, लेकिन पिछले बार का है कि 120 क्वेश्चन यानी कि जब सही हुए तभी सिलेक्शन हुआ। तो अब आज देखो, हम बताने जा रहे हैं आपको कि गुफाओं से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुफाओं से ध्यान देना, गुफाओं से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जरा क्रम देखिए। ठीक है, तो गुफाओं में यानी कि यहाँ से आज हम देख रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि पूछा गया है कि अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं। अब कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन दिया, 25 दिया है, 29 दिया, 30 दिया, 31 दिया। सभी लोग 29 लगा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कितनी हो गई है? 30 गुफाएं हो गई हैं, तो ये क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कि गुफा संख्या 15A का संबंध किससे है? तो याद रखना, ये जो 15A है इसका अजंता से है, एलोरा से है, हाथी गुफा से है या कनेरी गुफा से है। तो देखो 15A यानी कि ये जो 15A है इसका संबंध किससे है? तो याद रखना ये किससे हो जाएगा? अजंता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अजंता से हो जाएगा। ठीक है, अब एलोरा गुफा ये भी महाराष्ट्र में है। हाथी गुफा इसके भी जानते रहिए कि हाथी गुफा इस अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में एक चीज और मिली थी क्या, कि सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, और क्या मिला था? नहरों का उल्लेख मिलता है, कनेरी गुफा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि अजंता में वर्तमान में कितनी गुफाएं शेष बची हैं। तो कितनी गुफाएं शेष बची हैं? ये 1, 2 दिया, 9, 10 दिया, 9, 11 दिया है, 16 दिया है। अगले में दिया है 1, 2 दिया, 9, 10 दिया, 16, 17 दिया, फिर 1, 2 दिया, 10, 12 दिया, 15, 17 दिया, 1, 2 दिया, 16, 19 दिया, 20, 25 दिया। तो याद रखना कि ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी गुफाएं 1, 2 बचा है, 9, 10 है, फिर 16, 17 है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन राइट है। अगला क्वेश्चन, गुफा संख्या 1 से संबंध किससे है? गुफा संख्या 1 से संबंध किससे है? अब यहाँ पर देखो दिया है अग्नि देवता दिया है, बौद्ध सत्व दिया है, शिव जातक दिया है, और मार विजय दिया है, और सभी कथन सही है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें गुफा संख्या 1 में है बुद्ध सत्व दिया, यानी बौद्ध धर्म से दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगले में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुफा से स्वर्वनाश शब्द मिलता है। ये स्वर्वनाश शब्द किस गुफा में मिलता है? दिया है गुफा संख्या 2 दिया है, गुफा संख्या 3 दिया है, गुफा संख्या 4 दिया है, या गुफा संख्या 6 दिया है।
तो याद रखना जब ये पूछा जाए तो गुफा संख्या 4, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस गुफा से हीनयान और महायान शब्द मिलते हैं। गुफा संख्या 1 दिया है, गुफा संख्या 8 दिया है, गुफा संख्या 9 दिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना गुफा संख्या 9 में हीनयान और महायान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हीनयान महायान ये किस धर्म से हैं, तो यह मालूम ही एक बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। अब देखो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, यानी कि 4 बौद्ध संगीत RV P और K, यानी कुंडलवन कश्मीर में जब बौद्ध संगीत हुई थी तो यहीं पे 2 भागों में बट जाता है, यानी कि क्या, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान यानी कि 2 भागों में जब महायान, ठीक है, सॉरी महायान है, ठीक है, तो महायान यानी 2 भागों में डिवाइड हुआ था, ये चीज याद रखना। ठीक है, और बौद्ध संगीत जब का आयोजन हुआ है तो ये चीज याद रखना कि कहाँ पर हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी। और जिस समय हुई उस समय अध्यक्ष कौन था और कौन यहाँ पर राजा था, तो अध्यक्ष की बात आती है तो कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क, और वशमित्र जो था अध्यक्ष था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस गुफा में उल्लेख मिलता है कि राजा का जुलूस निकल रहा है। अब देखो इसमें राजा का जुलूस निकल रहा है, गुफा संख्या 9 दिया है, गुफा संख्या 10 दिया, गुफा संख्या 12 दिया, गुफा संख्या 14 दिया। तो गुफा संख्या 10 यानी कि राजा का जुलूस निकल रहा है, ये दिया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस गुफा से मरणासन राजकुमारी हैं। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 20। तो याद रखना मरणासन राजकुमारी की बात करते हैं तो गुफा संख्या 16 लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे, गुफा संख्या 16। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन दिया कि किस गुफा से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अब देखो याद रखना कि महात्मा बुद्ध ने कितनी आयु में घर छोड़ा था, तो 29 वर्ष में। कितने वर्ष में, तो 29 वर्ष में गृह छोड़ दिया। और कितने वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष बाद तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बने, जैसे कि अब यहाँ पे ये भी बनता है कितनी आयु थी जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 35, यानी 29 + 6 यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। और ज्ञान प्राप्त होता है बौद्ध गया में। ठीक है, और महापरिनिर्वाण कहाँ इनको प्राप्त होता, तो कुशीनगर में। जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी वन में होता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तो ये चीज पहला का है तो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, तो याद रखना कि महात्मा बुद्ध के कहाँ ज्ञान प्राप्त, तो गुफा संख्या 17 दिया, गुफा संख्या 16, तो ये 16 वाला राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 19 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि अजंता से जो एलोरा की दूरी है वो कितनी है, तो 135 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये चीज याद। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस गुफा संख्या 30 और 34 का संबंध किससे है। तो यहाँ दिया जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शिव से है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब 30-34 की बात करें तो जैन धर्म लगा के आएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि एलोरा गुफा का संबंध किन किन धर्मों से है। अब ये तो कई क्वेश्चन, इसका तो कई बार पूछा गया, पीसीएस में है, आईएएस में भी पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में, पीजीटी में भी आया क्वेश्चन है। तो इसको याद रखना कि ये जब पूछा जाए कि एलोरा गुफा का संबंध किन किन धर्मों से है, तो दिया जैन बौद्ध दिया है,
जैन बौद्ध ब्राह्मण दिया है, जैन बौद्ध इस्लाम दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जैन भी थे, बौद्ध भी थे और ब्राह्मण, यानी तीनों धर्मों से संबंध रखने वाली गुफा एलोरा गुफा थी। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफा संख्या 1 से 12 तक किस से संबंध है। तो यहां दिया बौद्ध धर्म दिया, ब्राह्मण धर्म दिया, जैन धर्म दिया, इनमें से कोई नहीं। देखो अब यहां पूछ दिया 1 से 12, तो 1 से 12 का संबंध किससे है, तो यहां पर बौद्ध धर्म हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट वंश का राजा कृष्ण प्रथम था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश था, उसका राजा कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये किससे था, तो शिव भगवान से था। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि अब इसमें शिव भगवान से है तो कौन सा गुफा होगा। गुफा संख्या 2 है, गुफा 15, गुफा 16, गुफा 17 है। तो गुफा संख्या 16 याद रखें, गुफा संख्या 16 का उल्लेख है भगवान शिव धर्म से, यानी कि ये गुफा संख्या 16, ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दिया है कि बाद गुफा एमपी में है। पहली क्वेश्चन यही बन जाएगी कि बाद गुफा कहाँ अवस्थित है, यह भी क्वेश्चन बनता है, तो तुरंत लगाएंगे एमपी में है, यानी कि ये एमपी में है। अब एमपी के किस जिले में है, तो धार जिले में हो जाएगा। अब स्थित है, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, संख्या भी पूछ दी। देखो कई क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ है, तो एमपी में, किस जिले में, धार जिले में, कितनी गुफाएं हैं, तो 5 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 19 हैं। तो याद रखना कि 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं थी, तो 9, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन संख्या कौन सी है, 16। अब ये दिया है कि रंग महल का संबंध किस गुफा से है। अब दिया है चौथी गुफा दिया, 5वीं गुफा दिया, 6वीं दी, 8वीं दी है। तो रंग महल, यानी कि रंग महल का संबंध चौथी गुफा से है। किससे है, तो चौथी गुफा से है। ठीक है, तो ये इतने आज क्वेश्चन रखिए, फिर अगली वीडियो में कल पुनः फिर आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि आज ये गुफा से संबंधित है। गुफा को 2 भागों में हम बांटेंगे। कल पूरी जितनी भी गुफाएं हैं, कल करीब हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे गुफा से। तो गुफा से फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये नहीं कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी कल ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन किसी भी परीक्षा, चाहे वो सिविल की हो यानी कि आईएएस की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम है, सभी में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है और आते भी हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिए, और टीजीटी कला वाले तो जरूर देखिए, क्योंकि 2016 में यहाँ से 20 क्वेश्चन आए थे, गुफा से ही 20 क्वेश्चन उठा के यूनिट से रख दिए गए थे। तो जुड़े रहिए, कल आप लोगों को लगभग हम क्वेश्चन समाप्त करवाएंगे। कल 40 से 50 क्वेश्चन गुफा से ही बताएंगे। मिलते हैं हम लोग कल पुनः अगली वीडियो में।